हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। द फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर्स के क्विज़ में आज हम लोग फरवरी मंथ 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी करंट अफेयर्स को एज ए क्विज़ के फॉर्म में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स पूरे मंथ का आया हुआ है और जो जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, विच कंट्री इशूड ए नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। मतलब इनमें से कौन सा कंट्री है जिन्होंने पाकिस्तान को नोटिस इशू किया है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए यूएसए, बी इंडिया, सी रसिया और डी चाइना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स इंडिया नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को एज ए इंडस वाटर ट्रीटी में जो साइन हुआ था 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिसमें वाटर का फ्लो कितना होगा, पाकिस्तान में कितना जाएगा और इंडिया में कितना आएगा, उस चीज़ों से रिलेटेड ये ट्रीटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया था 1960 में। तो इसी इशू को लेकर इंडिया पाकिस्तान को नोटिस जारी किया हुआ है। तो ये था फर्स्ट करंट अफेयर्स में क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच एयरलाइन इंट्रोड्यूस ए न्यू सॉफ्टवेयर फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ इन फ्लाइट इंसिडेंट। मतलब इनमें से कौन सा एयरलाइन ये एक न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें रियल टाइम रिपोर्टिंग किया जाएगा इन फ्लाइट इंसिडेंट को। मतलब अगर कुछ घटना होती है उन सभी चीज़ों को देखने के लिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में इंडिगो, बी स्पाइस जेट, सी एयर इंडिया और डी विस्तारा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, जो कि एयर इंडिया के द्वारा ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, मतलब बनाया गया है और इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि रियल टाइम रिपोर्टिंग ये करेगा, इन फ्लाइट इंसिडेंट को देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी टू प्रिपेयर एंड रिकमेंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021। मतलब इनमें से कौन एक एक्सपर्ट कमेटी है जो प्रिपेयर किया है और रिकमेंड किया है नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी को, जो 2021 में बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नितिन गडकरी, बी गिरीश प्रधान, सी इंदु शेखर झा और डी अरुण गोयल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स गिरीश प्रधान जी के द्वारा ये हेड किया गया है इस कमेटी को, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 जो रेकमेंड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच क्रिकेटर वॉन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर क्रिकेटर ऑफ द ईयर। मतलब इनमें से कौन सा क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर अवार्ड जीता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बाबर आजम, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा और डी जॉय रूट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बाबर आजम के द्वारा ये जीता गया है अवार्ड, जिसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इसके द्वारा जीता गया है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें मैं वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर चुका हूँ। जो लोग नए हैं, जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो मेरे प्रोफाइल में एक बार विजिट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीकली करंट अफेयर, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या तो अगर यूट्यूब में ही आप अगर नोटिफिकेशन को ऑन रखोगे तो वो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा टाइमली पे बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन विच स्टेट। मतलब इनमें से कौन से स्टेट में G20 समिट को होस्ट किया गया था, जो कि इंडियन स्टेट है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स महाराष्ट्र में इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड, मतलब इंडिया का फर्स्ट मॉडल G20 समिट को यहाँ पर संपन्न करवाया गया था, मतलब यहाँ पर आयोजित करवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बैडू विच वाज सीन इन द न्यूज़। मतलब बैडू एक इंटरनेट सर्च इंजन है जो कि न्यूज़ में
देखा जाता है। बेस्ड इन विच कंट्री, और ये किस कंट्री से रिलेटेड है, मतलब किस कंट्री का ये है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट यूएसए, बी इजराइल, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चाइना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स चाइना का ये इंटरनेट सर्च इंजन है जो कि बैडू है। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच स्पोर्ट्स पर्सन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द माइनिंग पीएसयू एनएमडीसी, मतलब इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जो ब्रांड एम्बेसडर है माइनिंग पीएसयू एनएमडीसी का। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए मैरी कॉम, बी निखत जरीन, सी सानिया मिर्जा और डी पीवी सिंधु। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है, मतलब कौन है ब्रांड एम्बेसडर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। दैट मीन्स निखत जरीन जी हैं पीएसयू एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर, जो कि माइनिंग पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक कंपनी है। अब नेक्स्ट जानते हैं, थ्रेट एनालिसिस ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएजी बोला जाता है, मिशन इज ए पार्ट ऑफ विच टेक कंपनी, मतलब ये जो मिशन है वो किस टेक्नोलॉजी कंपनी का पार्ट है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल और डी मेटा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स गूगल इसके इस मिशन का एक पार्ट है, गूगल का पार्ट है थ्रेट एनालिसिस ग्रुप। ये सभी करंट की न्यूज़ है जो कि फरवरी मंथ के न्यूज़ हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट इज सेटिंग अप इंडोमेंट फंडिंग इंटिटीज, मतलब इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट है जो कि फंडिंग इंटिटीज के लिए ये सेटिंग मतलब किया गया है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी टाटा ट्रस्ट, सी अडानी ग्रुप्स और डी आदित्य बिरला ग्रुप। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, तो राइट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स टाटा ट्रस्ट है जो कि इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट है जो फंडिंग एंटिटीज है। अब नेक्स्ट जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि जिसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ, ए में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को मतलब प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। आप इसमें अपना स्कोर चेक भी कर सकते हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है करंट अफेयर्स में, और चाहे तो आप कमेंट पे कर सकते हो कि मेरा इतना स्कोर बना है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है, आउट ऑफ आपका कितना आ रहा है वो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री चीफ जस्टिस इज द चीफ गेस्ट ऑफ द 73rd फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब इनमें से कौन से कंट्री का चीफ जस्टिस थे जो कि चीफ गेस्ट थे 73rd फाउंडेशन डे सुप्रीम कोर्ट इंडिया के का जब मनाया जा रहा था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए सिंगापुर, बी बांग्लादेश, सी यूएसए और डी फ्रांस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस थे वो एज ए चीफ गेस्ट आए हुए थे हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो 73rd फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था उस टाइम। अब ये 73rd फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब मनाया गया था वो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं ये पहले ही करंट अफेयर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ वीकली करंट अफेयर्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इकुसे बायो मेला इज़ द लार्जेस्ट बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, मतलब ये जो बुक फेयर जो मेला ऑर्गेनाइज करवाया गया था तो वो ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज करवाया गया था जिसका नाम है इकुसे बायो मेला। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए नेपाल, बी थाईलैंड, सी म्यांमार और डी बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स बांग्लादेश में इस बुक फेयर को आयोजित करवाया गया था, ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जो कि लार्जेस्ट बुक फेयर माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मैनुएला रोका
बोटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मतलब ये मैनुएला रोका बोटे जो है वो इनमें से कौन से कंट्री के पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए फिनलैंड, बी इक्वेटोरियल गिनिया और सी नॉर्वे, डी स्वीडन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स इक्वेटोरियल गिना में ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई है जिनका नाम है मैनुएला रोका बोटे। ये कुछ अजीब से नाम इन लोगों के रहते हैं तो वो एक दो बार पढ़ लें ताकि आपको याद रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ इनिशिएटेड सीरियस एक्शन ऑन चाइल्ड मैरिज एंड अरेस्टेड ओवर 2000 पीपुल। मतलब इनमें से कौन सा स्टेट ने इनिशिएट किया है सीरियस एक्शन, मतलब उन लोगों के प्रति ये ले रहा है जो चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर चाइल्ड मैरिज करवा रहे हैं, और इसके तहत इनके द्वारा 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो इनमें से कौन सा स्टेट के द्वारा ये इनिशिएट किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी असम और डी झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट मीन्स असम के सरकार के द्वारा ये इनिशिएट किया गया है कि चाइल्ड मैरिज को, मतलब वो कम्प्लीटली बैन करना चाहता है कि नहीं होना चाहिए चाइल्ड मैरिज, और उसके तहत असम सरकार के द्वारा 2000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी आंदोलन भी छिड़ गए थे। लोगों का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था इस सरकार के रवैये के खिलाफ। हालांकि ये एक गुड इनिशिएटिव है बट वो अलग बात है। अब आगे जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन साइंड MOU विथ विच मिनिस्ट्री टू इनेबल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PSCS बोला जाता है, फंक्शन एज कॉमन सर्विस सेंटर। तो इनमें से कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा साइन किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा ये MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन किया गया है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री इज इंडियाज टॉप डेस्टिनेशन फॉर गुड्स एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2022। मतलब इनमें से कौन सा कंट्री है जो मतलब इंडिया के द्वारा सबसे ज़्यादा सामानों को एक्सपोर्ट किया जा चुका था, मतलब निर्यात किया जा चुका था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए श्रीलंका, बी सिंगापुर, सी UAE और डी USA। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स USA को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा चुका है इंडिया के द्वारा इन अप्रैल से लेकर दिसंबर 2022 तक। मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा USA को ही सामान भेजे हैं, मतलब बेचे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। द यूनियन बजट 2023-24 हैज़ एलोकेटेड Rs 2516 crore for the computerization of which unit over the next 5 year। मतलब यूनियन बजट 2023-24 के द्वारा मतलब किसके लिए 2516 करोड़ रुपये एलोकेट किया जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, बी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और सी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और डी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के लिए 2516 करोड़ रुपया एलोकेट किया जा चुका है। मतलब इसके लिए इतने पैसे रखे जा चुके हैं 2023-24 के बजट में, यूनियन बजट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बर्ड इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट दैट इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच टेक मेजर्स। मतलब
जो आर्टिफिशियल चैटबॉट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी मेटा और डी ट्विटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स गूगल के द्वारा ये आर्टिफिशियल चैटबॉट जिसका नाम बार्ड है ये डेवलप किया गया है। ये सब करंट अफेयर्स के न्यूज़ हैं, तो जो लोग करंट अफेयर्स रेगुलर देखते हैं उनके लिए तो ये आसानी होगा। बाकी जो नहीं देखते हैं वो देखना शुरू कर दें ताकि आपको भी आसानी हो। और ये सभी आने वाले 6 मंथ के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में लास्ट 6 मंथ या फिर लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो अभी से प्रिपरेशन रहेगी तो आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया वाज रिकॉर्डेड एट 7.10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब इनमें से कौन से कंट्री में जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है 7.10%, और ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान और डी नेपाल। तो इसमें पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता है, श्रीलंका भी नहीं हो सकता है, और नेपाल तो इसमें राजनीतिक टसल चलते रहता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बांग्लादेश का ये रिकॉर्ड है जो कि 7.10% फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए ये जीडीपी ग्रोथ रेट इसका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। मतलब इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जीरो ड्राफ्ट ये लॉन्च किया गया है पेंडेमिक ट्रीटी के तहत? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डी में है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था जीरो ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विहंगम वेब पोर्टल विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। मतलब ये वेब पोर्टल किस फील्ड से रिलेटेड है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, डिजिटल करेंसी, बी डिफेंस, सी ई स्पोर्ट्स और डी ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ड्रोन टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड है विहंगम जो वेब पोर्टल ये बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द ओनली लिविंग इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड थ्राइस। मतलब इनमें से कौन सा इंडियन है जो कि ग्रैमी अवार्ड 3 बार इनके द्वारा जीता गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ए आर रहमान, बी रसूल पोकुटी और सी रिस्की केज और डी बाबू मान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स रिस्की केज के द्वारा ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट बजट अनाउंस्ड ए रोड मैप फॉर सेटिंग अप ग्रीन हाइड्रोजन हब विथ आउटले ऑफ RS 200 करोड़। मतलब इनमें से कौन सा स्टेट के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये का मतलब तैयार किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए तेलंगाना, बी केरला, सी असम और डी उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स केरला के द्वारा ये ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया और इसमें बजट रखा गया है 200 करोड़ रुपये का बजट इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट जानते हैं, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हिमार्स बोला जाता है, इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री। मतलब ये किस देश के द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए फ्रांस, बी इज़राइल, सी USA और डी रसिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स USA के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है, मतलब बनाया गया है, जिसका नाम है हाई मोबिलिटी
आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच इंटरनेशनल एसोसिएशन लॉन्च्ड साइबर चैलेंज टू इन्हेंस द साइबर सिक्योरिटी विथ इन देयर इंडिविजुअल टेरिटरीज। मतलब इनमें से किस एसोसिएशन के द्वारा साइबर चैलेंज को लॉन्च किया गया है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए आसियान, बी में G20, सी क्वाड और डी G7। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स क्वाड के द्वारा ये साइबर चैलेंज को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोव्स विच आर सडन एंड पावरफुल रिलीज ऑफ वाटर। मतलब इनमें से ग्लोव का फुल फॉर्म मतलब पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ग्लोबल लेवल आउटबर्स्ट फ्लड्स, बी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, सी ग्लेशियर लोकल आउटबर्स्ट फ्लड्स और डी जियोलॉजिकल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स ग्लोव्स का फुल फॉर्म होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये जीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया गया है। इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जीरो ड्राफ्ट ऑफ पेंडेमिक ट्रीटी को लॉन्च किया गया। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले स्लाइड में ही डिस्कस हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, याया तसो इज ए बायोडाइवर्सिटी साइट लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ये याया तासो एक बायोडाइवर्सिटी साइट है जो कि किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी असम और डी सिक्किम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स लद्दाख में याया तासो नाम का एक बायोडाइवर्सिटी सिचुएटेड है, ये याद रखें। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द डिजिटल पेमेंट्स उत्सव। मतलब इनमें से कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है डिजिटल पेमेंट्स उत्सव जिसका नाम है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है डिजिटल पेमेंट्स उत्सव। अब नेक्स्ट जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, स्मार्ट सिटीज़ मिशन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। मतलब ये स्मार्ट सिटी मिशन इनमें से किस मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया है। सिटी से ही आप रिलेट कर सकते हैं, ये सिटी के इलाके का होगा, दैट मीन्स अर्बन इलाके का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनाउंस्ड दैट लिथियम रिजर्व्स वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। मतलब हमारे इंडिया में लिथियम रिजर्व फर्स्ट टाइम पाए गए हैं, तो ये कहाँ पर पाए गए हैं, ये करंट न्यूज़ में है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ है जो कि अब हमारे देश में भी लिथियम का रिजर्व मिलने जा रहा है, मतलब मिलेगा, अब पाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी जम्मू एंड कश्मीर और डी कर्नाटका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर में पाया गया है लिथियम रिजर्व्स, जो कि काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पर लिथियम पाए गए हैं। अब नेक्स्ट करंट अफेयर जानते हैं, करंट अफेयर क्विज में,
विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इनमें से कौन से कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट गरुड़ा, बी द्रोणा, सी पिक्सल और डी स्काई एयर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स स्काई एयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज हैं। आप वीडियो को एक बार दो बार देख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ये सभी चीज़ें। अब नेक्स्ट जानते हैं, विच इज़ द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू सपोर्ट रुपे क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। मतलब इनमें से कौन सा फिनटेक कंपनी है जो सपोर्ट करेगा रुपे क्रेडिट कार्ड्स को और ये यूपीआई में सपोर्ट करेगा। इसमें दिया हुआ ऑप्शन में ए राजो पे, बी पेटीएम, सी मोबीक्विक और डी फ़ोनपे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स मोबीक्विक जो एक फिनटेक कंपनी है जिसमें रुपे क्रेडिट्स कार्ड को यूपीआई में सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड एन इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज ऑफ Rs 19,000 करोड़ इन द स्टेट्स बजट फॉर 2023 एंड 24। मतलब इनमें से कौन से स्टेट के द्वारा 19,000 करोड़ रुपए बजट में मतलब रखे गए हैं जिसमें इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज के तहत ये रखा गया, मतलब जो महंगाई ये बढ़ रही है उसके लिए ये रखा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी पंजाब और डी राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स राजस्थान के द्वारा ये इतने पैसे रखे गए हैं 2023-24 के बजट में जो वो पेश किया राजस्थान सरकार ने, उनमें 19,000 करोड़ रुपया जो महंगाई को कम करने के लिए, इस सबको मतलब महंगाई से लड़ने के लिए इतने पैसे एलोकेट किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। मतलब बी.डी. मिश्रा इनमें से किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के गवर्नर नियुक्त किए जा चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए केरला, बी वेस्ट बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश और डी लद्दाख। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं बी.डी. मिश्रा जी जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। हालांकि मैं ये जितने भी नए गवर्नर बने हैं उसके मैंने वीडियो पहले ही बना के डाल चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, इस चैनल के प्रोफाइल में आपको मिल जाएगा, डिफरेंट वीडियो डाले पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोजीशन। मतलब आर्टिकल 93 में किसको अपॉइंट किया जाता है, मतलब किसके बारे में मेंशन किया हुआ है अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए गवर्नर, बी सुप्रीम कोर्ट जज, सी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और डी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 93 में। मतलब इसके अपॉइंटमेंट, इसको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए उसके बारे में मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 22nd रंग भारत महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। मतलब 22वां रंग भारत महोत्सव कौन से शहर में ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए पणजी, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है जिसका नाम है रंग भारत महोत्सव। नेक्स्ट जानते हैं, जल जन अभियान वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। जो जल जन अभियान है
इनमें से कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया मतलब मनाया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स राजस्थान में जल जन अभियान ये चलाया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी, इनमें से कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये ई संजीवनी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन। मतलब इनमें से किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन को? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसमें बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन नंबर 41, लक्ष्मी भांडर इज ए स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। मतलब ये लक्ष्मी भांडर एक स्कीम है, तो इनमें से कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया मतलब लागू किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी असम और डी वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है, दैट मीन्स वेस्ट बंगाल के द्वारा ये लक्ष्मी भांडर स्कीम को लॉन्च किया गया है मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंस्टेंट ट्रांजेक्शन मेड बाय यूजिंग यूपीआई लाइट वॉलेट। मतलब यूपीआई लाइट वॉलेट से मैक्सिमम कितने रुपये ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, मतलब ट्रांसफ़र या फिर लेन देन किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए RS 100, बी RS 200, सी RS 500 और डी RS 1000। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 200 रुपये का मैक्सिमम यूपीआई लाइट वॉलेट से ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। और नेक्स्ट जानते हैं, इंडिया साइंड MOU ऑन वीज़ा एग्जेम्पशन फॉर होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। मतलब इंडिया किसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें वीज़ा को एग्जेम्प्ट मतलब फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए वो कुछ छूट वगैरह के लिए ये साइन किया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए फिजी, बी स्विट्ज़रलैंड, सी इज़राइल और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स फिजी के साथ इंडिया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और ये रिलेटेड है वीज़ा एग्जेम्पशन और पासपोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जानते हैं, द टर्म क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज ऑफिशियली डिफाइंड इन विच लॉ या स्टैट्यूट। मतलब ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये किसके अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए रोम स्टैट्यूट, बी स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सी चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस और डी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, दैट मीन्स रोम स्टैट्यूट में ये डिफाइन किया गया है, जिसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं, वर्टीफ्लेन X3 ड्रोन्स was used to carry out transportation of drugs in which state। मतलब इनमें से कौन से स्टेट में ये वर्टीप्लेन X3 ड्रोन्स है जिसका यूज़ किया जाता है ड्रग्स मतलब दवाओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उड़ीसा और डी वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स उत्तराखंड में ये
इस्तेमाल किया जाता है वर्टीप्लेन X3 जो एक ड्रोन का नाम है, और इसका यूज किया जाता है दवाओं को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एस.एच. राजा हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। मतलब एस.एस. राजा जो है वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बिजनेस पर्सन, बी स्पोर्ट्स पर्सन, सी आर्टिस्ट और डी राइटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मतलब एस.एस. राजा जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो ये हैं आर्टिस्ट से रिलेटेड हैं जो एस.एस. राजा जी हैं। ना ही ये बिजनेस पर्सन है और ना ही स्पोर्ट्स पर्सन है और ना राइटर है, ये एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। नेक्स्ट जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट। मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है तो इनमें से कौन से स्टेट से लॉन्च किया गया है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटका और डी तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स तमिलनाडु से ये लॉन्च किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो 2023 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जानते हैं। डस्ट लीक इज ए मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय इंडिया विथ विच कंट्री। मतलब जो डस्ट लीक युद्ध अभ्यास है ये किसके किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, मतलब किन दो देशों के बीच के ये किया जा रहा है, जिसमें एक तो इंडिया है और दूसरा कौन सा देश है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए ईरान, बी उज्बेकिस्तान, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। इसमें राइट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स उज्बेकिस्तान के द्वारा और इंडिया के द्वारा ये डस्ट लीक मिलिट्री एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। हालांकि ये मैंने वीकली करंट अफेयर्स में मैं कवर कर चुका हूँ, तो आप जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो देखें मेरे वीकली करंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तेजा वेराइटी ऑफ रेड चिली इज प्रीवियसली ग्रोन इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ये तेजा वेराइटी के जो लाल मिर्च हैं ये पहले कौन से स्टेट में उगाए जाते थे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी कर्नाटका और डी केरला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दैट मीन्स तेलंगाना में ये तेजा वैरायटी के लाल मिर्च उगाए जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड 30 days पेड मैरिज लीव प्लान। मतलब इनमें से कौन से कंट्री देश के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 3 दिन का छुट्टी जो दिया जाएगा जो पहले मतलब न्यूली शादीशुदा लोगों के लिए, और ये पेड मतलब पैसे के थ्रू ये छुट्टी दिया जाएगा, मतलब पैसे देने पड़ेंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए इंडोनेशिया, बी चाइना, सी जापान और डी साउथ कोरिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। दैट मीन्स चाइना के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 30 दिन का मैरिज लीव प्लान दिया जाएगा वहाँ के वर्कर्स को। तो ये था दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स के क्विज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है इस वीडियो में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एसएससी, रेलवे वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक इस चैनल को वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों।